Our India and its four dham द्वारकाधीश, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम एंड बद्रीनाथ। इन चारों धाम की अपनी कहानियाँ, अपनी लोकप्रियता और अपनी मान्यता है। इनके बारे में जितना कहा जाए कम ही माना जाएगा। ठीक इसी तरह श्री जगन्नाथपुरी धाम की एक ऐसी भी मान्यता है कि जब तक श्री जगन्नाथ ना चाहें तब तक आप उनके दर्शन करने नहीं जा सकते। बट लकीली वी गॉट ए चांस टू विजिट पुरी, तो सीधा अपनी ट्रेन की टिकट पकड़ के हम चल पड़े श्री जगन्नाथ धाम की ओर। सो हेलो दोस्तों, मैं आपका कैमरा साहब व्लॉगर आयुष्मान स्वागत करता हूं आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। इसमें मैं आज जाने वाला हूं श्री जगन्नाथ धाम। सो भाई फाइनली ट्रेन तो पहुंच चुका है। जो रूल के हिसाब से 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, बट ये पहुंच रहा है 11 बजे, तो अब लिटरली 1 घंटे का लेट। सो आज रात को तो हमें ट्रेन के अंदर ही सोना पड़ेगा और मौसम भी बहुत ही ठंडा है, इसलिए आज के लिए हमने नॉन एसी स्लीपर वाला जो कोच था वो बुक कर लिया है। तो आज रात को ट्रेन के अंदर रेस्ट करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। सो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का ट्रेन के इस तड़कते भड़कते सुबह में, जिसमें हमें उठते ही मिल चुका है एक शॉकिंग न्यूज़ कि जो ट्रेन पहुंचने वाला था 6:30 बजे वो अब पहुंचेगा 9:30 बजे, मतलब प्रॉपर 3 घंटे का लेट। होटल से फ्रेश होकर तो हम आ चुके हैं। मैं आपको होटल का क्लिप भी दिखा दूंगा। और अभी हम मंदिर के ठीक सामने बड़दांडम है और कुछ दिन में वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा होने वाला है, इसलिए दोनों ही साइड में जोर शोर से रथ बनाया जा रहा है। तो अभी ये आपको जो बड़े बड़े लकड़ी के पीसेस दिख रहे हैं, इसी से जो महाप्रभु का रथ बन रहा है और बाकी जो रथ बनेगा इसी से ही बनने वाला है। सो अभी हम मंदिर के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं और अभी भी दर्शन चल रहा है, बट शायद कुछ टाइम के अंदर दर्शन बंद हो जाएगा और वापस स्टार्ट होगा आफ्टरनून 4 बजे। सो अभी के लिए तो हम बीच की साइड चलते हैं और दर्शन करने हम शाम को चले जाएंगे। बीच में तो मैंने उतना एंजॉय नहीं किया, ये सोच कि मैं नेक्स्ट डे सुबह वापस से आऊँगा, बट नेक्स्ट डे तो हमें टाइम मिला ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जो चीज़ करने का मौका जब मिले तब वो हमें कर लेना चाहिए। बाकी क्या पता, प्रभु का इच्छा हुआ तो हम जल्द ही पूरी वापस से आएंगे और इसी बीच में मस्ती करेंगे। बज चुके हैं 6:30 और हम फाइनली निकल चुके हैं महाप्रभु के दर्शन के लिए। बाकी आफ्टरनून में तो हम आते ही होटल में थोड़ा टाइम रेस्ट किए और फिर पास के रेस्टोरेंट से अपना लंच कर लिया था। तो देख सकते हैं आप, इवनिंग टाइम में भी काफ़ी भीड़ है। अभी तो काफ़ी लोग जा रहे होंगे दर्शन के लिए, मतलब ये वन ऑफ द बिजिएस्ट टाइम है। काफ़ी पास पहुँच चुके हम श्री मंदिर के। बाकी अंदर तो कुछ भी मोबाइल फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। सो मैं आपसे दर्शन के बाद डायरेक्ट मिलता हूँ। तो फाइनली टाइम हो चुका है 10:30 और फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब नियरली हमें 3 घंटा लग गया दर्शन के लिए। बाकी यहाँ पे मिल रहा है सोडा, तो फटाफट से हम एक सोडा पी लेते हैं। तो स्वागत है आप सभी का पूरी में और एक नए दिन में, जिसमें हमने बुक कर लिया है एक टूर कंपनी से पूरा भुवनेश्वर और पुरी का जो भी फेमस प्लेसेस है वहाँ का एक टूर। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अभी बस स्टॉप में। एंड ये टोटल 1 दिन का ये टूर है, तो ये हमें बस 5 प्लेसेस दिखाएंगे, जो कि बहुत है क्योंकि हमने एसी बुक किया है। तो पर पर्सन का टिकट जो हमें 400 का गिरा। सो वी आर फाइनली इनसाइड द बस एंड पूरी में ये हमें टोटल 2 जगह घुमाने वाले हैं। फर्स्ट होने वाला है जो चंद्रभागा बीच एंड सेकंड इज द वर्ल्ड फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट कोणार्क टेम्पल। तो फिर चलिए जल्दी से चलते हैं। सो एज़ कम्पेयर टू पुरी बीच, चंद्रभागा बीच में तो काफ़ी कम क्राउड है। बाकी यहाँ पे भी आपको लोकल वेंडर, ऐसे कैमल्स और काफ़ी कुछ दिख जाएंगे। बाकी जो भी कोणार्क टेम्पल जाता है यहाँ पे तो ज़रूर रुकता है। तो यहाँ पे तो इतना ही, हम अभी चलते हैं कोणार्क टेम्पल की ओर सीधा।
ये मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा था। ये मंदिर को बनाया था राजा ने, जो राजा का नाम था लंगोला नरसिंहदेव। लंगोला नरसिंहदेव जो आखिरी गंगवंश का राजा थे, आखिरी राजा राजा गंगवंश का मृत्यु हो चुका। फाइनली हम थोड़ी ही देर में कोणार्क टेम्पल पहुंचने वाले हैं। बाकी सामने हमारे गाइड कुछ बता रहे थे, तो चलिए वहाँ से सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अभी लोग खाना पीना करने के बाद हमारा गाड़ी कोई होटल के पास आ जाएगा। उसके बाद वेट कर हमको भुवनेश्वर को चला है। हमारा समय अंदर में कितना समय है? 30 मिनट। तो लो जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं और सामने जो टिकट का काउंटर है, तो हमें यहाँ इंडिविजुअली फिर से टिकट बुक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने टूर मैनेजर से ही पहले सबका एक साथ टिकट बुक कर लिया है। माता के लिए था। ये शेर हाथी दोनों दौलत और ताकत की निशानी है। वो दौलत और ताकत दो चीज, शेर हाथी आदमी का मन में अहंकार बढ़ता है, हम किसी से कम नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए राजा यहाँ जूता चप्पल अलाउ किए, सारी धार्मिक लोग जाते हैं, लेकिन जाते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम करके जाते हैं, समर्पित होके जाते हैं। वही है कंक्लूजन, इफ रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो देन यू विल बी हीरो। जूता चप्पल की कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान कोई धार्मिक प्रतिबंधक नहीं। 12 साल में बनी हुई मंदिर जो वास्तव में आश्चर्य हिंदुस्तान का, इसमें कोने कोने में लोहा था। देखो पीछे लोहे की बीम पड़ी है। इंडिया का पहले किरण बनने से जो ऊपर की शक्ति हो रही थी, जो ब्रिटिश की जहाज गिर रहे थे लोहे का बीम से, लोहे का बीम की वजह से पीछे मेन मंदिर गिरा। इसलिए 1903 में सूर्य मंदिर को सील कर दिए बालू पत्थर देके, ताकि चारों बाजू आप लोग घूम के देखेंगे, अंदर भी नहीं जा पाएंगे। तो कुछ ऐसा है यहाँ का फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। अभी चलते हैं आगे और क्या क्या देखते हैं। सबसे ऊपर क्या देख रहे हैं? अंगड़ाई। दोनों सहेलियां रेडी कपड़े लेके स्नान करना, 2 पैर घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार करना। क्या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइविंग फॉर लिविंग। ऑफिस नहीं, पैसा नहीं, जंगल जाओ शिकार करो। सो वी आर आउट ऑफ कोणार्क टेम्पल नाउ एंड अभी यहाँ पे हमें एक होटल मिल गया, तो यहाँ पे फटाफट से हम लंच कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा लंच खत्म हो चुका है और हम बस में बैठ चुके हैं भुवनेश्वर के लिए। बाकी इस ब्लॉग के लिए तो इतना है, बाकी मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, जहाँ पर भुवनेश्वर के बाकी प्लेसेस दिखाऊंगा। सो यूट्यूब पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।